सभी लोग सबसे पहले अपनी कमर गर्दन सीधी करेंगे, गहरी लंबी सांस भरेंगे और सांसों को भरते हुए हम देखेंगे कि कल हमने किन किन चीजों के बारे में समझा था। कल हमने अपने इनर पोटेंशियल के बारे में जाना था। उसे देखिए, पेन की आवाज बंद हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए। और अब हम लोग अपने मन को, चित्त को, बुद्धि को, सबको स्थिर करके हम आज की इस नई क्लास में फिर से जाने वाले हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर गट फीलिंग। व्हाट इज गट फीलिंग? धीरे से अपनी आंखों को खोलें और वंस अगेन वेलकम यू ऑल चैंपियंस फॉर डे 2। 30 दिन की जर्नी चलेगी। आई टोल्ड यू यस्टरडे, 30 दिन की जर्नी चलेगी। यस्टरडे वी लर्न अबाउट व्हाट? इनर पावर। हमने इनर पावर के बारे में समझा था। आपकी अंदर की ताकत है क्या? तो हु वांट टू शेयर योर यस्टरडे लर्निंग? एनीबडी? पारुल, कुछ तो बताइए कि कल की लर्निंग में हमने क्या क्या सीखा था। एग्जैक्टली है ना? 5 जगह पर कल हम लोगों ने देखा था। हमारे मन में होती है, हमारे हार्ट में होती है, यही देखे थे। और कहाँ देखे थे? हार्ट में क्या होता है? काइंडनेस। माइंड में क्या होता है? और क्या था? गट। गट में क्या होता है? इंट्यूशन पावर। और कहाँ होता है? बॉडी में क्या होता है? हमारे एनर्जी। बॉडी में हमारे केवल एनर्जी होती है और लास्ट हमारा होता है वॉइस, एंड इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस। आपकी वॉइस अगर दबी है मतलब कॉन्फिडेंस लो है, वॉइस ऊंची है मतलब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है। वेरी गुड। आज हम लोग इस सुपर पावर में सीखेंगे कि हमारी गट फीलिंग है क्या, हमारी इनर वॉइस। गट फीलिंग जो होती है, इसका जो दूसरा नाम है इसको बोलते हैं इनर वॉइस। आप लोग देखना, कोई भी काम करते रहते हो, अचानक से एक अंदर से आवाज आती है, बंद कर दो। आती है आवाज और हम बंद कर देते हैं, हम काम करना बंद। ये आवाज आती कहां से है? कभी क्या सोचा? क्या तुम सोचते हो? क्या नहीं सोचते तुम? ये कहीं ना कहीं से आवाज आती है और इसी आवाज को बोलते हैं आपके पेट की आवाज। दिस इज योर नेचुरल सुपर पावर। और हर व्यक्ति को जब भी हम कोई काम करते हैं, आप देखना, कभी भी जब कोई आपके पास आता होगा तो अचानक से उस व्यक्ति को देख के आपके अंदर से आवाज आती होगी, इससे दूर हो जाओ, ये डरावना व्यक्ति है। ऐसी आती कि नहीं आती? हमें तुरंत हमारा पेट सचेत कर देता है। ये हमारे गट फीलिंग की ताकत है। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि है ये सब हमारा दिमाग कर रहा है। ऐसा लगता है कि आप लोग को, आप लोग को लगता है कि सब हमारे दिमाग से हो रहा है, जबकि ये दिमाग से नहीं होता। ठीक है? हम अपने फेस से एक्सप्रेशन देते हैं, वो फेस की एक्सप्रेशन हमारी पेट से आती है। हम किसी भी कार्य को यदि अपने पेट से करना शुरू करें, आज आप देखना, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं सुबह उठ के सीधे ब्रश करेंगे, नाश्ता करेंगे और सीधे स्कूल चल देंगे। वो पेट तक नहीं साफ करते। समझिएगा, सबसे बड़ा कचरा हमारे पेट में, सबसे ज्यादा कचरा हमारे पेट में। और गट यानी पेट हमारा जो है वो दूसरा ब्रेन है। और उस ब्रेन को हम साफ नहीं करते, सीधे चले जाते हैं स्कूल। ऐसी लर्निंग आप जब करके आओगे तो कोई फायदा होने वाला है क्या? कोई फायदा नहीं होने वाला। कोई टाइमिंग नहीं है। बाकी सारी चीजों का टाइमिंग है हमारे, केवल पेट का टाइमिंग नहीं है। जब आ गई तभी चलेगा, जब आ गई तभी चलेगा। और यदि ऐसा करते हो तो समझ लो ये हमारे जीवन की सबसे बड़ी भूल है। हमें रोज सुबह मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, वी हैव टू टेक अ ग्लास ऑफ, और वाटर कैसा होना चाहिए? गुनगुना पानी होना चाहिए। एक गिलास पानी पिए। कैसे पी? हाँ, क्योंकि हमारे पेट में जो होता है, हम लोग को ऐसा लगता होगा कि पेट ऐसा डब्बा जैसा है, बॉल जैसा नहीं। पेट ऐसी नस नस में है। जो भी हम खाना खाते हैं उसमें से जो ताकतवर चीज होती है वो शरीर उसको पचा के ले लेता है,
बॉडी को दे दिया एनर्जी, और बाकी जो कचरा बचता है उसको छान के कहाँ भेजता है, हमारी बड़ी आंखें भेजा, उसके बाद वो हमारे लास्ट पॉइंट पे चला गया, लेकिन वो वहां पर चिपका रहता है। आज ये जो बच्चे खा रहे हैं कुरकुरे और ये सारी चीजें, उनको क्या लगता है उन सबके पेट खत्म है, उन सबका दिमाग खत्म है, समझ लो। आज इसलिए हम किसी चीज को एक बार देखते हैं और याद नहीं हो पाता, जबकि कल मैंने क्या बताया था, बच्चों की लर्निंग कैसी है, 2 गुना है, बड़ों से 2 गुना जल्दी आप सीख, अगर आप किसी चीज को एक बार में सीख सकते हो तो बड़े लोग उस चीज को 2 बार में सीख सकते हैं, कल मैंने बताया था ना। तो इसलिए सबसे पहला काम हमें गट। तो अब हम पेट को कब कब सफाई करेंगे, जब हम गट की फीलिंग को जानेंगे तब। तो आज की हमारी जो लर्निंग होगी वो गट फीलिंग की ही होगी, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि आपका शरीर बिना बोले ही फीलिंग को कैसे बताता है। आपका पेट तो बोल नहीं पाता, लेकिन बिना बोले आपका पेट कैसे अपनी फीलिंग को बताता है आप सबके सामने, वही हम जानेंगे। और यही आपकी असली गट फीलिंग है, जो आपके पेट से आवाज उठती है। हम इसको सबसे पहले एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझेंगे। एक छोटा सा बंदर था, उस बंदर का नाम क्या था, चिंपू, या कुछ भी मान लो। तो उस बंदर का नाम चिंपू था। एक दिन उस बंदर ने उस बंदर को एक क्या किया, एक अच्छा सा सुंदर सा केला मिला। केला उसको रास्ते में कहीं मिल गया, और वह ले ही रहा था कि अचानक से उसके पेट में कसाव आ गया। अचानक से उसके पेट में कसाव आ गया, यानी पेट उसका भारी हो गया। आप देखना, जब कभी भी आप भाषण देने गए या कोई भी आपका नाम लेके खड़ा कर दिया, तो तुरंत पेट में कसावट आती है कि सिर में आती है, बताओ। डर कहां से उत्पन्न होता है कि नहीं होता है? यानी पेट आपको तुरंत फीलिंग दे देगा। आप लोग समझते नहीं होंगे कि आपको लगता है ब्रेन सब कुछ, नहीं, पेट सब कुछ। पेट आपको जवाब देगा, पेट आपको सब कुछ करेगा। तो वो बंदर जो है उस केले को उठा ही रहा था कि उसके पेट में क्या हो गया, कसाव हो गया अच्छी तेज से। तब यानी उस बंदर की खाने की तो इच्छा थी, लेकिन जैसे उठाने लगा उसको दर्द हुआ, और वह खुद को रोका, बोला नहीं नहीं कुछ तो ठीक नहीं है, यानी सारी चीजें गड़बड़, हो सकता है कोई इसमें जहर मिला के रखा हो। और वो बंदर रुक गया और उसने नहीं लिया। लेकिन वह चिंपू क्या सोचा कि केला तो बहुत सुंदर है, मैं क्यों ना लूं, भले दर्द हो रहा है पेट में, इतना सुंदर केला हमको अब मिलने वाला नहीं है। और उसने केले को ले लिया। जैसे उसने केले को पकड़ा, पेड़ से एक जाल गिरा। समझे क्या, पेड़ में शिकारी थे, उस बंदर को पकड़ने के लिए जाल बिछा के बैठे थे। जैसे वो केला लेगा, केला का कनेक्शन उस तार में था, जैसे उसने केला को छुआ और वो जाल गिर गया, और बंदर फंस गया। बंदर शिकारियों के जाल में फंस गया। यदि आप लोग बताओ कि वो बंदर अपनी गट फीलिंग को समझ लिया होता, सुन लिया होता, तो क्या वो जाल में फंसता, नहीं फंसता। यानी हम अपने पेट की आवाज को अनसुना कर देते हैं। हमको लगता है कि हमारा बुद्धि सब कुछ है, जबकि पेट आपको बार बार आवाज देता होगा। कभी आप जाते हो मार्केट तो अचानक से एक आवाज आती हो, चलो अकेले मत जाओ, ऐसा आता है क्या, ये काम अकेले मत करो। तो इस तरह से नाना प्रकार की चीजें आपको आती हैं भाव, लेकिन हम चूंकि समझते नहीं ना गट ब्रेन क्या होता है, हमारी गट फीलिंग क्या होती है। तो गट फीलिंग, अब बंदर क्या जाने वाला कि उसके पेट में क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि हम यदि अपनी गट फीलिंग को समझना शुरू कर दें, तो हम बंदर के जैसे फंसेंगे नहीं, और हम भी अपने सारे कामों को कर सकते हैं। तो आज की मोरल स्टोरी जो है ये है, योर गट फीलिंग सेव्स यू। आपकी गट फीलिंग जो है आपको क्या करती है, सेव करती है, बचाती है। इट नेवर लाइज, यह कभी झूठी, यानी कभी भी अगर पेट से आवाज आई मैं कर सकती हूं तो कर डालो, भले दिमाग करा नहीं कर पाओगी। पेट यदि बोल दिया कि यस यू कैन, देन यू हैव टू डू दिस, व्हाट इट। तो पेट की फीलिंग को समझना चाहिए। आपकी पेट की आवाज आपको पहले ही सच बता देती है, इस बात को कहीं नोट कर लो, चाहो तो लिख लो या याद रखो कि पेट की फीलिंग सब। तो अब हम लोग समझेंगे आज की जो मेन हमारी की व्हाट इज गट फीलिंग, ठीक है, लिख लीजिए व्हाट इज गट फीलिंग।
पहला लिखेंगे, जब कोई चीज सही लगती है, जब कोई चीज सही लगती है तो पेट हल्का होता। देखना, जब कभी आप खुश रहोगे ना, पेट एकदम हल्का रहेगा। होता है कि नहीं होता? जब गलत लगती हैं कोई चीजें तो पेट क्या हो जाएगा? भारी। ये दो अंतर समझ लो। पेट हल्का का मतलब क्या? यानी जो चीज होने वाली है वो सही होने वाली है। पेट भारी का मतलब क्या? कि गलत होने वाली है। यानी गट फीलिंग का मतलब लिख लो, गट फीलिंग का मतलब पेट की आवाज। गट फीलिंग का मतलब पेट की आवाज। जब भारी होगा तो वो काम नहीं करना है, जब हल्का होगा तो उस काम को हमें करना है। अब अपन ये समझेंगे कि गट फीलिंग क्यों आती है। गट फीलिंग क्यों आती है? योर ब्रेन एंड स्टोमच आर कनेक्टेड। लिख लो, आपका ब्रेन जो है और आपका जो पेट है, ये कनेक्टेड है किससे? एक नर्व होती है, उस नर्व का नाम है वेगस नर्व। क्या नाम है? वेगस नर्व से ये कनेक्ट होती है और एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। एक दूसरे से कम्युनिकेट करती है। देखना, कभी कभी आपको किसी का नाम तो याद रहता है लेकिन मुंह से नहीं निकाल पाते। कोई चीज याद रहती तो फिर आप कहते हो पेट में तो है लेकिन बाहर। कहते हो कि नहीं कहते? कहते हो कि नहीं कहते? पेट में तो है लेकिन बाहर नहीं आ रहा है। समझे क्या? ये होती है हमारी गट फीलिंग। तो गट फीलिंग क्यों आती है? बिकॉज योर ब्रेन एंड स्टोमच आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, पेट में हमारे 100 मिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। हमारे पेट में, ये तुम लोग को लगता होगा कि पेट में बस नाद गाड़ी है और कुछ भी खा लो पचा देगी। नहीं, ये खाना कैसे पचता है ये हम बच्चों को जानना होगा। 100 मिलियन न्यूरॉन्स, इसे कहते हैं सेकेंड ब्रेन। न्यूरॉन्स का मतलब कई सारे ऐसे हार्मोन्स, कई सारे ऐसी छोटी छोटी चीजें जो हमारे भोजन को पचाने का काम करती है। ठीक है? और न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन में भी होता है। हमारे ब्रेन में भी होता है। 86 बिलियन न्यूरॉन्स है यहाँ। 86 बिलियन। और एक न्यूरॉन की ताकत है 82 जीबी। एक न्यूरॉन की ताकत 82 जीबी होती है। इतना हमारे ब्रेन की कैपेसिटी है। और लेकिन वो न्यूरॉन्स, अगर हमारा पेट खराब है, पेट गड़बड़ है, तो हमारा ब्रेन अपने आप कमजोर होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज बोथ आर कनेक्टेड थ्रू अ वेगस नर्व। अगर पेट गड़बड़ तो दिमाग गड़बड़, पेट गड़बड़ तो दिमाग गड़बड़। ब्रेन में 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं। 82 जीबी। एक मोबाइल की ताकत होती है 10 जीबी, 12 जीबी, 15 जीबी होती है ना लैपटॉप की। और हम मानो कि एक न्यूरॉन में 82 जीबी की क्षमता। और टोटल तो वो आपका टेराबाइट में चला जाता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ योर ब्रेन। और एक मानव जो है अपने पूरे मस्तिष्क का 5 से 10% उपयोग कर पाता है मात्र। कितना? 5 से 10% ओनली। समझ गए क्या? तो गट, इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंड ब्रेन कहते हैं। अब गट फीलिंग कब काम करती है? गट फीलिंग कब काम करती है यह जानना हमें जरूरी है। हम बच्चों को कोई भी ऊपर से दिख गया, कोई भी हम लोग को उल्लू बना दिया और हम लोग उसको अपना पक्का दोस्त समझ बैठते, हमको लगता है हाँ यही हमारा सब कुछ है। तो गट फीलिंग कब काम आएगी? लिख लीजिए, जब हम नए दोस्त बना रहे होते हैं या जब हम नए दोस्त से मिलते हैं। गट फीलिंग कहां कहां आपको एहसास कराएगी, है ना? गट फीलिंग कब काम करती है ये आपको पता होना चाहिए। और उस समय अगर आप वो काम कर रहे हो तो अपने गट से गट फीलिंग को महसूस करना सीखना पड़ेगा। गट फीलिंग को ही इंट्यूशन बोलते हैं। गट फीलिंग को ही इंट्यूशन बोलते हैं। इंट्यूशन यानी पहले से अंदेशा हो जाना। इंट्यूशन का मतलब पहले से अंदेशा हो जाना।
जैसे बंदर को अंदेशा हो गया कि अगर मैं केला लूंगा तो कुछ गड़बड़ है, लेकिन बंदर था, बोला अरे केला खाओ जो होगा देखेंगे, और जैसे ही केला को छुआ जाल में और मर गया। तो लिखो, नए दोस्त के मिलने समय, यहां पर आपका गट फीलिंग काम करेगी। दूसरी, किसी जगह पर जाते समय, अगर आप किसी जगह पर जा रहे हो घूमने तो वहां पर भी आपका इंट्यूशन पावर यानी गट फीलिंग काम करती है। तीसरा, डेंजर महसूस होने पर, तीसरा डेंजर महसूस होने पर, डेंजर महसूस होने पर। चौथा, कोई फैसला लेते समय, आप देखना मन में डाउट रहता, करें ना करें, करें ना करें, ऐसा होता है ना। अंदर से आता है पेट से करो, फिर दिमाग बोलता है मत करो, पेट बोलता है करो, तो पेट बोले करो तो कर डालो। जब आपका पेट बोले करो तो कर डालो, दिमाग बोले करो तो मत करो। समझ में आई क्या बात? कोई फैसला लेते समय अपने पेट की आवाज को सुनना जरूरी है। किसी से बात करते समय, लिख लो, किसी से बात करते समय। और लास्ट लिखो, जब कोई चीज जब कोई चीज सही नहीं लगती है तब। तुरंत गट आपको बता देगा, यानी आप आंख से चाहे किसी को देख पाओ चाहे नहीं, आपका पेट पकड़ लेता है कि आदमी जो आया है अभी आपके सामने ये गड़बड़ है, ये जो मेरी दोस्त है ये गड़बड़ है। जब कोई चीज सही नहीं लगती, अब आप लिखेंगे उसमें, अब ये फीलिंग तो आ गई, तो अब हमको कब यस करना है और कब नो करना है, यानी यस फीलिंग क्या होगी और नो फीलिंग क्या होगी। देखो, एक तरफ एक तरफ लिख लो यस फीलिंग, और अपोजिट तरफ लिखो नो फीलिंग। यस फीलिंग में क्या आपको महसूस होगा और नो फीलिंग में क्या महसूस होगा, कब हमें किसी काम को यस करना है और कब हमें किसी काम को नो करना है, कब हमें किसी काम को नो करना है। क्लियर? तो यस फीलिंग में क्या, पेट हल्का, जब कभी भी आपको पेट हल्का लगे और कोई बात हो, वो काम कर डालो। समझे क्या? यस फीलिंग। मुस्कान, अगर चेहरे पर मुस्कान आ रही है, आराम लग रहा है, कॉन्फिडेंस, यस फीलिंग आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। और वार्म फीलिंग, WARM, वार्म फीलिंग। नो फीलिंग के नीचे लिखेंगे पेट सिकुड़ना, पेट सिकुड़ेगा नो फीलिंग में, पेट सिकुड़ेगा। अगर कोई नो फी हाँ हाँ लिख लो ना, पेट सिकुड़ना। जैसे कोई अगर गड़बड़ व्यक्ति आया आपके सामने ना, तो आपका पेट अपने आप बता देगा, अगर पेट सिकुड़ रहा है तो समझ लो कि ये व्यक्ति जो आया हमारे सामने है वो कैसा है, गड़बड़ है। समझे क्या? लिखो पेट सिकुड़ना। हाँ, भारीपन, घबराहट, अपने आप आपको बेचैनी लगने लगेगी, जब किसी काम में बेचैनी लगने लगे मत करो। आपका चेस्ट टाइट हो जाएगा, यानी हार्ट बीट आपकी तेज हो जाएगी, चेस्ट टाइट। और लास्ट, अनइजीनेस, भारीपन, घबराहट, हो गया घबराहट, उसके बाद क्या, चेस्ट टाइट होना और अनइजीनेस। सो बच्चों, मैं आपको यही बोलूंगा, याद रखिए इस बात को, रिमेंबर रखिए हमेशा के लिए, योर गट ऑलवेज नोज द ट्रूथ। क्या? योर गट ऑलवेज नोज द ट्रूथ। आपका गट सच्चाई को जानता है, वो पहले ही इंडिकेट कर देता है।
बिफोर योर ब्रेन। चाहो तो इस लाइन को लिख लो, योर गट ऑलवेज, लिख लो, योर गट ऑलवेज नोज द ट्रूथ, योर गट ऑलवेज नोज द ट्रूथ बिफोर योर ब्रेन, बिफोर योर ब्रेन। यानी पहले पेट बताता है, उसके बाद दिमाग उस चीज को समझता है। समझ में आई क्या बात? पहले पेट बता देगा आपका, पेट आपका पहले बताएगा और उसके बाद दिमाग उसको समझने का काम करेगा। अब हम सभी अपनी गट फीलिंग को थोड़ा सा लाइव टेस्ट करेंगे, ठीक है, लाइव टेस्ट करेंगे, ठीक है। सभी लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, है वो, आप सभी लोग आंखें बंद करें, कमर गर्दन सीधी करेंगे। नोटिस देयर स्टमच, आप आप अपने पेट को देखें, अपने बॉडी को फील, आप देखिए वो उसमें हल्कापना है या भारीपना है, महसूस करिए। अब मैं आपको हल्कापना है या भारीपना है कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। थिंक अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड, अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लो मन ही मन में और देखो कि जैसे उसका नाम लेते हो तो पेट की फीलिंग क्या बता रही है, वो अच्छा फ्रेंड है या खराब फ्रेंड है। तुरंत पेट भारी हो जाएगा या हल्का हो जाएगा। जिसको सबसे अच्छा दोस्त मानते हो उसके बारे में नाम लो, उसके बारे में सोचो, तुरंत पेट बता देगा भारी लग रहा है या हल्का लग रहा है। सेकेंड क्वेश्चन, थिंक अबाउट समवन हु मेक्स यू अनकंफर्टेबल, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जो आप उसको देखते ही आपको गुस्सा लग जाता है या वो आपको परेशान करता है। कोई भी वो हो सकता है, छोटा बच्चा हो सकता है, बड़ा बच्चा हो सकता है, बड़ा व्यक्ति हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को सोचो और पेट की फीलिंग को महसूस करो। उस व्यक्ति का चेहरा लाओ अपने सामने जिससे आपको परेशानी होती है और देखना पेट आपका कैसा बता रहा है, भारी हो रहा है कि हल्का हो। नाउ थर्ड क्वेश्चन, इमेजिन योर फेवरेट फूड, जिस खाने को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हो उसका उसके बारे में सोचो, उसको अपने मन में लाओ, उसका जैसे उसका नाम उसका फोटो अपने मन में लाते हो देखो आपके पेट की क्या फीलिंग है, भारी है, हल्का है। और लास्ट में इमेजिन यानी महसूस करो आप सभी एक शांति, जैसे एक गार्डन की शांति होती है, एक बगीचे की शांति होती है। उस बगीचे के चारों तरफ आप हरे भरे फूलों को देखिए, लाल, पीले, नीले, खुली हवा चल रही है, नीला आसमान आपके ऊपर है, सूर्य की सुनहरी सुनहरी किरणें आपके ऊपर पड़ रही हैं। अब देखिए आपकी गट फीलिंग, आप अपने आप को महसूस करिए। एक बार गहरी लंबी सांस भरेंगे पुनः और धीरे से सांसों को बाहर निकालते हुए अपनी आंखों को खोलेंगे। इफ यू फील लाइट फीलिंग, हल्की फीलिंग अगर आपको आई हो गट में, से यस। जब दोस्त को लिए तो आया कुछ, गुदगुदी आई मतलब वो अच्छा दोस्त, समझो। अगर भारीपन हो रहा है, पेट अगर टाइट होना, वो अपने आप बता देगा गट फीलिंग। अब ये एक दिन में नहीं सीख पाएंगे हम लोग, ये एक दिन में नहीं सीख पाएंगे, लेकिन जब इसके बारे में जान गए हैं तो रोज रोज अगर अगर हम अपनी गट फीलिंग पर ध्यान दें 5 मिनट केवल, तो हम सही डिसीजन ले सकते हैं, हम सही निर्णय ले सकते हैं। समझे क्या? जब भी देखोगे आप तो वो सारी चीजें आपको आएगा। क्या तुमने अभी ये देखा था कि योर बॉडी एंड गट टोल्ड यू एवरीथिंग विदाउट स्पीकिंग? आपने अभी कुछ न कुछ तो महसूस किया होगा कि आपकी बॉडी और आपका गट कुछ न कुछ बिना बोले ही आपको बता दे रहा था। भले पूरा नहीं बता पाया बिकॉज टुडे इज अ फर्स्ट डे, है ना,
तो आज हमने गट फीलिंग को अपने जाना, अपनी गट फीलिंग को समझा। अब आप सभी लोग थोड़ा सा अफर्मेशन करेंगे और आज की हम इस क्लास को बाउंड अप करेंगे, उसके बाद हम आगे अपना स्कूल की लर्निंग लेंगे। ठीक है, चलिए सभी कमर सीधी कर लेंगे और बोलेंगे मेरे साथ, माई गट फीलिंग इज माई सुपर पावर। माई गट फीलिंग इज माई सुपर पावर। माई इनर वॉइस ऑलवेज गाइड मी। माई इनर वॉइस always guide me. My inner voice always guide me. My inner voice always guide me. I trust my gut. I trust my gut. मैं अपने पेट पर विश्वास रखता हूं। मैं अपने पेट की भावनाओं पर विश्वास रखता हूं। My body tells me the truth. My body tells me the truth. My body tells me the truth. ये अफर्मेशन चाहो तो यू आल इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और उसके बाद आप आज जब घर जाओगे, आज के लिए मैं कुछ आप लोग को होमवर्क दूंगा, है ना। हाँ, कल का मैं भूल गया था, भूला नहीं था एक्चुअली, क्या है उसको कॉपी में देना पड़ेगा ना। तो एक मैं अमृत भैया को भेज दूंगा, ठीक है, उनको तो वो निकाल के सारे बच्चों को दे देंगे। उसमें जो जो चीजें पूछेगा उसको अपने ईमानदारी से सारे बच्चे करोगे, ठीक है। अमृत भैया को भेज दूंगा मैं, तो पेज निकाल के अलग अलग सबको दे देंगे, ठीक है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। तो कल हम क्या सीखेंगे, बॉडी सिग्नल, शरीर कैसे बात करता है। आज तो हमने सिर्फ इतना जाना कि पेट हमें बताता है, अब शरीर आपका आपसे बात करता है। ये कल हम लोग सीखेंगे कि शरीर हमारा कैसे बात करता है। एक एक चीज, इस शरीर में इतनी शक्ति है, हम बच्चे सिर्फ रटने और पढ़ने के अलावा कुछ नहीं जानते, नंबर के अलावा कुछ नहीं जानते। तो जानते हो क्या, कुछ नहीं जानते। हमें जानना है, हमें एक एक चीजों के बारे में जानना है। और जब हम उनको जान लेंगे ना, तो ये जो पढ़ाई कर रहे हो ना, ये इतना गुना बढ़ जाएगा इसका आपका दायरा, कि आप मतलब सोचोगे नहीं, जो सोचोगे वो, जितनी ऊंचाई पर जाना चाहो उतनी ऊंचाई को छू सकते हो। तो डोंट मिस टुमारो क्लास, ठीक है। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ध्यान